गाइस तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट थर्ड है हमारा। और उसका टॉपिक है सोलुबलाइजेशन। ठीक है, सोलुबलाइजेशन क्या होता है इससे पहले जानेंगे कि सोलबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सोलबिलिटी क्या होती है, ये होती है एबिलिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड और द गैसियस केमिकल सबस्टांस। यानी कि एक कोई भी अगर सॉलिड सबस्टांस है, लिक्विड सबस्टांस है और या फिर गैसियस सब्सटेंस है तो उसकी ये क्षमता होती है। तो क्षमता कैसी होती है, टू डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। यानी कि ये एक क्षमता होती है कि वो सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, अगर मैंने वाटर में ले लिया, ठीक है, वाटर में ले लिया सॉलिड कोई ले लिया कि ए मान लीजिए कोई सॉलिड है, या फिर ऐसे समझिए साइड से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये इतना बड़ा है और मैंने ये वाटर ले लिया। ठीक है, अब ये इस सबस्टांस की सोलबिलिटी क्या है, इस सबस्टांस की एबिलिटी है कि वो कितना डिजोल्व करेगा, यानी कितना घुलेगा टू फॉर्म ए सोल्यूशन, सोल्यूशन बनाने के लिए। तो हो सकता है कि ये इतना ही घुले और इतना बच जाए, ये पार्ट जो है इसका घुल जाए इसमें वाटर में। ठीक है, और इतना बच जाए, यानी कि इतना इसकी क्या थी, ये जो है समझिए इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, समझिएगा, मान लीजिए यही इतना बड़ा हमारा सबस्टांस था। ठीक है, अब इतना जो है इसमें पार्ट डिजोल्व कर गया, इसमें घुल गया, ये बना लिया। ठीक है, और इतना जो है बच गया, यानी उस सबस्टांस की एबिलिटी थी कि वो इतना ही डिजोल्व कर पाएगा इस सॉल्यूशन में। ठीक है, चाहे वो सबस्टांस लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सबस्टांस। सबस्टांस कैसी होगी, तीन फेज हमारे हैं, तीनों फेज से कोई भी फेज में हो सकते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द सबस्टांस टू डिजोल्व इन ए सॉल्यूट, यानी कि ये क्षमता है जो कि कितना वो घुल सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब बात करते हैं सोलुबलाइजेशन। सोलुबलाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच द सोलुबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज्ड। ठीक है, ये चीज समझिएगा, इन एक्वस मीडियम। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसको सरफेक्टेंट्स भी कहते हैं। यानी कि सोलुबलाइजेशन एक क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें सोलुबिलिटी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोलुबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। जैसे कि हमने वाटर लिया था तो उसी तरह कोई और एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसको हम सरफेक्टेंट्स बोलते हैं। सरफेक्टेंट यानी सरफेक्टेंट्स हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो सोलुबलाइजेशन एक क्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि उसके घुलने की क्षमता को इंक्रीज कर दिया जाता है। किसके थ्रू, बाय द यूज ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसको सरफेक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सरफेक्टेंट्स में क्या है हमारा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, बहुत सारे सरफेक्टेंट्स है। खाने वाले भी सरफेक्टेंट्स होते हैं, क्रीम में भी सरफेक्टेंट्स होते हैं, सरफेक्टेंट्स होते हैं, समझ गए। सरफेक्टेंट्स जैसे कि क्या करते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड या फिर गैस या फिर सॉलिड को क्या करते हैं, मिसिबल बना देते हैं सरफेक्टेंट्स। जैसे कि मान लीजिए हमारा लिपिड और वाटर है। ठीक है, जैसे हमारा लिपिड और वाटर है, हमारे शर्ट पर जो होते हैं धूल वगैरह जो डस्ट लग जाते हैं वो लिपिड टाइप के होते हैं। ठीक है, लिपिड कंटेंट उनमें होता है और वो पानी में नहीं धुलते हैं। पानी में अगर उसको डाल के हम धोना चाहें, साफ करना चाहें तो नहीं धुलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम इसमें क्या करते हैं, सरफेक्टेंट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, सरफेक्टेंट ऐड कर जाते हैं। ठीक है, ये सरफेक्टेंट ऐड कर देते हैं और यही क्या होता है कि ये लिक्विड, मतलब ये क्या है, लिपिड और वाटर है। ये लिपिड और वाटर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है सरफेक्टेंट के थ्रू और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेता है जो मिसल्स कहते हैं, पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, मिसल्स इसको बोलते हैं, जिसमें तीनों स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कौन सा, सरफेक्टेंट, लिपिड और वाटर का बन जाते हैं वो स्ट्रक्चर, जिसको मिसल्स कहते हैं। और मिसल्स के फॉर्म में हमारा शर्ट से जो गंदगी है वो बाहर निकल जाते हैं, हमारे शर्ट में जो गंदगी लगे रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यानी यहाँ सरफेक्टेंट क्या किया, दो दो जो
इमिसिबल थे, यानी दोनों जो मिक्स नहीं कर रहे थे, ये इनके थ्रू, सरफेक्टेंट के थ्रू ये मिक्स कर गए, एक स्ट्रक्चर बना के वो बाहर निकल गए। तो यही सोलुबलाइजेशन है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर देता है किसी भी सब्सटेंस की, यानी कि घुलने की क्षमता इंक्रीज कर दी जाती है किसके थ्रू, सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट के यूज करके। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सोलुबलाइजेशन क्या है, यूज फॉर मिक्सिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, इसका यूज किया जाता है टू और मोर इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए, यानी कि मिसिबल बनाने के लिए। जैसे कि नोट में हम देख सकते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट फॉर्म द एक्वस सोल्यूशन, ये मिटा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर समझिए, जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन विद वाटर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस कार्बन से बना हो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, जो सब्सटेंस कार्बन से बना हो, जैसे मान लीजिए हमारा CH2, मैं बनाता हूँ CH3, CH2, ये सब क्या है? ये जो कार्बन चेन है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हमारा जो ये हमारा फिनोल होता है, ये क्या होता है? फिनोल भी तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फिनोल होता है हमारा, जैसे ये फिनोल हो जाता है हमारा, यहाँ पर OH ग्रुप लगा रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये सब कार्बन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन से, तो ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होते हैं हमारे फिनोल जो होते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हुए भी ये क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व कर जाते हैं, वाटर में डिजोल्व कर जाते हैं। देखिए ये वाटर में डिजोल्व कर जाते हैं। फिनॉल हमारे अपने घरों में अपने पानी में मिलाकर झाड़ू पोछा वगैरह जो भी मारते होंगे या किसी चीज को साफ करते होंगे, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है ये कि जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म द एक्वस सॉल्यूशन विथ वाटर, यानी हमने तो बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं वाटर के साथ मिलके, समझ रहे? तो यहाँ पर जो ये OH है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसके वजह से ये वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं। इस केस में नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई पोलर नहीं है। वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस है, लाइक डिजोल्व्ड लाइक, और ये क्या है, पोलर है। OH जो क्या है हमारा, पोलर है, तो पोलर में डिजोल्व होगा, यानी कि इसमें कोई पोलर नहीं है, इसी वजह से ये डिजोल्व नहीं होगा, और इसमें पोलर है, इसीलिए वजह से फिनॉल हमारा डिजोल्व हो जाता है वाटर में। और जनरली जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब समझिए स्ट्रॉन्गली आयोनाइज सब्सटेंस जो होते हैं, आयोनाइज सब्सटेंस जो होते हैं वो फ्रीली डिजोल्व इन वाटर होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ऑर्गेन जो फ्रीली आयोनाइज से क्या समझते हैं, आयोनाइज से यानी कि उस पर चार्ज क्रिएट हो, जैसे कि HCl है हमारा, तो ये टूटता है एक्वस सॉल्यूशन में कैसे, H+ और Cl- में टूटता है। ठीक है, H+ और Cl- में टूटता है, तो ये स्ट्रॉन्गली आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस होते हैं। और HCl हमारा क्या होता है, फ्रीली सोलुबल इन वाटर, वो वाटर में घुलता है इसी वजह से, क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। वहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंस आयोनाइज्ड नहीं हो पाते इस तरह से, समझ गए? अब बात करते हैं pH इंक्रीजेज, किसका इंक्रीजेज, वीक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कोई भी वीक एसिड ले लेंगे, अगर उसका pH जो है, वीक एसिड में क्या होगा, लो pH होगा, वीक एसिड में क्या होगा, लो pH होगा। तो लो pH में हमारा सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, लो pH में हमारा सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम अगर वीक एसिड का pH बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सब MCQ क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। अगर किसी भी वीक एसिड की pH बढ़ा दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, किसी भी pH की बेस घटा दे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एसिड जो वीक एसिड है उसमें pH बढ़ाना है तब जाके हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। वहीं पर अगर बात करें वीक बेस की तो उसकी pH घटाना है हमें, तब जाके सॉल्युबिलिटी उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये सब यूज क्यों होता है, सॉल्युबिलिटी क्यों हम पढ़ रहे हैं, हमारा ड्रग्स फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं हम। अगर वो सॉल्युबल ही नहीं होंगे तो कहाँ से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट पाएंगे। ठीक है, कोई भी हम ड्रग्स बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है ड्रग का कि सॉल्युबिलिटी उसमें फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही है तो ड्रग्स हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यही इसी वजह से सॉल्युबिलिटी इतना इंपॉर्टेंस है हमारे ड्रग्स के फॉर्मेशन के लिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है,
अब बात करते हैं डिटर्जेंसी। अगला जैसे सोलुबलाइजेशन के बाद डिटर्जेंसी भी है, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो डिटर्जेंसी क्या होता है? डिटर्जेंसी क्या होता है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ फॉरेन मैटर फ्रॉम द सब्सटेंस, ठीक है। ये जो होता है एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि फॉरेन सब्सटेंस को सरफेस से रिमूव किया जाता है, ठीक है। डिटर्जेंसी से आप डिटर्जेंट पर ध्यान जाइए, डिटर्जेंट पर ध्यान जाइए, ठीक है। डिटर्जेंसी से डिटर्जेंट पर जाइए। डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे जो कपड़े के सरफेस पर जो फॉरेन पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, यानी गंदगी चिपकी हुई है, ठीक है, गंदगी चिपकी हुई है, वो जिस प्रोसेस से हम बाहर कर रहे हैं, जैसे डिटर्जेंट यूज करके उस प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल जो गंदगी है हमारा हम बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटर्जेंसी कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है हमारे सरफेस से निकाल दिया जाता है, उसको हम डिटर्जेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्जेंसी का, इट इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द सर्फेक्टेंट। यहाँ सर्फेक्टेंट क्या है? डिटर्जेंट है, सोप है, ठीक है, सोप है। तो ये सोप की, डिटर्जेंट की ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डिटर्जेंसी, जो कि उसको क्लीनिंग यानी कि साफ करने के लिए इनहेंस करती है कि बेटा अब तो साफ कर दो तुम, ठीक है। तुम्हारे पापा जैसे हैं क्या करते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो, तुम्हारे पापा वहाँ इनहेंस कर रहे हैं पढ़ने के लिए। उसी तरह डिटर्जेंसी जो होती है, सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो उसको मतलब उकसाता है कि भाई अब साफ करो। और वहीं उकसाने के बाद से क्या होता है, हमारा मिसेल्स फॉर्मेशन होता है और हमारा कपड़ा से जो होता है डस्ट मिसेल के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो यही है हमारा सोलुबलाइजेशन और डिटर्जेंसी, ठीक है। फिर मिलते हैं, देखिए इस टॉपिक के सारे लगभग हमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब बचा हुआ है हमारा एडजॉर्प्शन ऑफ द सॉलिड सरफेस, एब्जॉर्प्शन ऑन द सॉलिड सरफेस बचा हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।